हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट को हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, तो ये दूसरा पार्ट हमारा परसेंटेज का आ रहा है। तो पहला पार्ट आप जरूर देख लेना। पहला पार्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, और वो आप देख लेना। और दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम पहले जो हमने उसमें जो सारी बातें करी हैं उसके बाद की आगे की बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सक्सेसिव मेथड का यूज़ किया जाता है। तो परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड जरूर आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सक्सेसिव मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, और इसके थ्रू बहुत से क्वेश्चन जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होता है सक्सेसिव मेथड? तो इसमें अगर दो परसेंटेज दे रखी हो तो हम एक एक्स को मान लेंगे, दूसरी को हम वाई मान लेंगे, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इस तरीके से आपका ये सक्सेसिव मेथड आ जाता है। कभी भी आपको हो, जैसे कि मैं क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि राम की आय 10% बढ़ा दी जाती है, तथा कुछ समय बाद उसकी आय 10% फिर बढ़ा दी जाती है, 10% पुनः बढ़ा दी जाती है। तो उसकी आय में क्या परिवर्तन आएगा? इस तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या परिवर्तन आएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे में जब 2 बार परसेंटेज वो बढ़ा रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप क्या लगा देना, सक्सेसिव मेथड लगा देना। और सक्सेसिव मेथड से फ़ायदा ये है, बहुत आराम से बहुत ईजिली आपका आ जाता है। वैसे मैं आपको इसमें बताऊँ ना, 3 मेथड बता दूंगा। तीनों मेथड में जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उससे आप कर लेना। जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 2 परसेंटेज दे रखी हैं, दोनों 10-10% है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक को एक्स मान लिया और दूसरे को वाई मान लिया है। तो दोनों हमारी, और दोनों बढ़ ही रही हैं तो हम प्लस में ही लेंगे, ध्यान रखना। अब अगर बढ़ रही हैं तो दोनों प्लस में ही लेंगे। तो हमारे पास मेथड क्या है, सक्सेसिव मेथड हमारे पास एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो है। चलिए अब देखो, एक्स की जगह पे क्या है, 10 लिख दें यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो 10 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 10 × 10 मतलब 10 बटे में 100। इन दोनों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बताइए। चलो इनको दोनों को प्लस कर लें तो कितना जाएगा, 20, और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा, 21%। तो इसका मतलब उसकी आय में क्या परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आय जो है 10% और 10% अगर बढ़ाएंगे तो टोटल वो 21% बढ़ेगी। आप ये ध्यान रखिएगा। इसको हम दूसरी तरीके से क्या करें, हम रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो से कैसे, 10% को क्या बोलते हैं हम, तो 1/10 बोलते हैं। हमें पता है, हमने पहले पार्ट, जो पहला वाला पार्ट है उसमें पढ़ ही लिया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले वो वाला पार्ट देख लें। सही है। चलो तो 10 से देखो, ये एक जो अंश है, अंश में जो संख्या है, अगर वो बढ़ने की बात कहेगा तो ये हर में जो हम जोड़ देंगे, और वो अगर घटने की बात कहता है तो अंश को हर में घटा देंगे। चलो अब वो कह रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ का मतलब 10 से कितना हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा। तो 10 से कितना हो रहा है, 11। अब वो ये कह रहा है 10 से 11 हो, लेकिन दूसरी बार भी उसने 10 से 11 कर दिया, तो हमने 2 बार कर दिया। या फिर आप इसका सीधे सीधे स्क्वायर कर सकते हैं 2 बार। अगर 3 बार कहता तो क्यों कर सकते थे। तो हमने देखो किया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 121। कितने की बढ़ोतरी हुई, 21 की। तो 100 पे कितना बढ़ गया, 21। तो 100 पे बढ़ गया आपका 21, और परसेंटेज बदलेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21%। ये क्या आ गई, वृद्धि। और तीसरा मैथड चाहें तो तीसरा मैथड देख लो। हमने माना क्योंकि संख्या 100 रही होगी, उस पर पहले 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10% बढ़ा 110 हो जाएगा। सही है। फिर क्योंकि जो बढ़ने का मतलब है 100 में जोड़ देना उतना, और घटने का मतलब है 100 में उतनी घटा देना। चलो अगर कमी आ जाए तो 110 बटे में 100 ये आ जाएगा आपका। अब देखो 100 से तो मैंने 100 काट दिया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, तो मेरे पास क्या है, 11 में 11 121 आ गया। और 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 घटा दे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका, 21%। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये भी वृद्धि होगी क्योंकि ये प्लस में आई है, और ये भी वृद्धि होगी क्योंकि ये भी प्लस में आई है, और ये भी वृद्धि होगी। ठीक है। तो आप इन तीनों तरीकों में से जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको लगे कि हाँ दोनों तीनों में से जो अच्छा लगे, तो मुझे तो कराने से मतलब है, मैं तो आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, लेकिन आपको इनमें से कौन सा मेथड सुटेबल लगता है वो आप करिएगा। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट, ये आपका सेकंड मेथड है, एंड ये आपका थर्ड मेथड है। इन 3 के द्वारा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूँगा।
लेकिन स्पेशली आपको सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, सही है। इतना आराम से इतना बढ़िया करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना, सही है, कमेंट कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं ज़रा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ ले रहे हैं। अब सक्सेसिव मेथड हमारा लग रहा है कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सही है। तो इसमें आगे देखें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है अब जैसे वो कह देता है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% ही कमी की जाती है। अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं की जाती है, तो हमें करना क्या, आप देखो सीधी सीधी बात है। अब हमें इस सक्सेस में लगा देना है। तो जो ये हमारी वृद्धि कर रहा है तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस में 20, और कमी कर रहा है इसका मतलब y जो हमारे पास होएगा माइनस का 10, सही है। परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सक्सेस में लगा दें, हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलो लगा देते हैं ज़रा। तो भैया हमारे पास ये 20 है तो 20 लिखा, प्लस में ये हमारे माइनस हमारे पास 10 है तो माइनस लिख देते हैं 10, और प्लस 20 इंटू माइनस का 10 लगाएंगे हम, सही है, बटे में 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने ये, और ये हमारे पास कितना बचेगा 10, तो 10 बचेगा। और माइनस का देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो -2 आएगा, तो -2 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8% की वृद्धि आएगी। क्यों वृद्धि आई है, क्योंकि ये प्लस आया है भाई साहब यहाँ पे, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा वृद्धि, ध्यान रखिएगा। दूसरा मेथड बता देता हूँ मैं रेशियो से। तो अगर 10-20% की बात कर रहे हैं तो 20% कितना होता है 1/5, और ये क्या हो रहा है वृद्धि। 10% मतलब होता है 1/10, ये क्या हो रहा है कमी। तो 5 से 6 हो जाएगा वृद्धि करेंगे तो, सही है। लेकिन वो 10 से क्या कह रहा है, 1 की कमी तो 9 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 से क्या हो रहा है 9, ये हो जाएगा 50, और 9 छक 54, कितना बढ़ रहा है बताइए। 50 से अगर 54 हो गया तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो 4 बढ़ा दो, यहाँ पे 4 बढ़ा दिए कितने पे 50 पे, और परसेंटेज बनने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 8% की वृद्धि। बहुत बढ़िया, आप जो है अच्छे से ऐसे समझते रहिएगा, बताते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। उसके बाद अगर इसे 100 मान ले तो 100 मान लो, 100 माना और इसे क्या किया 20% की वृद्धि कर दी हमने, सही है। और फिर उसके बाद इसमें करें तो 10% की कमी कर दी तो 90 हो जाएगा। बताओ 100 में 10 घटाएंगे 90 तो बचेगा, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से भी कर लो, 100 से 100 काट दिया कोई मतलब नहीं बनता, इससे ये काट दो तो 12 निम्मा 108। 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 घटा के देख लो कितना जाएगा 8%, तो अभी 8% क्या होगी वृद्धि। ऐसे आप कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करने से मतलब है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आप, सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो देख लेंगे क्लियर करके। तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, जो हमारे पास वर्ग होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। अगर बराबर होगी तो x की वैल्यू और जो है y की वैल्यू दोनों बराबर ही होंगी हमारे पास। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 30, और y हमारे पास क्या हो जाएगा 30। अब जो दोनों 30 होंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, बताओ। तो x की जगह पे क्या रखें 30, प्लस में रखना है ना, और ये 30 यहाँ रख दो, प्लस 30 गुणा 30 बटे में 100, काट दें इसे दोनों को, देखो कट गया। ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना जाएगा आपका 9, तो कितना जाएगा 69%, बताओ 69% आ गया। अगर हम रेशियो से करके देखें तो रेशियो से कर लीजिए, बहुत से बच्चे कहते हैं रेशियो से हमें आता है, तो रेशियो से कर लो भैया। तो रेशियो से 3/10 आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। तो 10 से हम करेंगे क्या हो जाएगा 13, फिर 10 से हम करेंगे क्या हो जाएगा 13। अगर आप 2 बार नहीं करना चाहते तो स्क्वायर लगा दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 169। 100 से कितना ज़्यादा है, 69 ज़्यादा है, और 100 होता है तो वही परसेंटेज होता है जो होता है, क्योंकि वो 100 से कोई मतलब नहीं होता उसमें। तो कितना 69% की वृद्धि। आगे बात समझ में। 100 से मान के भी कर लो, बहुत से बच्चे 100 मान के करते हैं, तो 100 गुणा में कितना करते हैं हम 130/100, क्योंकि देखो अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ देना, बता रहा हूँ मैं, वृद्धि कह रहे हैं तो 100 में जोड़ देना है, और वो कह दे अगर कमी तो 100 में घटा देना है, बस इतना करना है आपको। तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100, काट लो इसको, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा 169। 100 घटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा 69%। ये क्या हो रही है, वृद्धि। बताओ आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं जरा। वो कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन पर क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ले लो, प्रभाव पड़ेगा। अब देखो इसमें प्रभाव पड़ने की बात कह रहा है, तो देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमारे पास आ जाता है। हमने कहा हमारे पास एक वैल्यू रही होगी, तो पहले हमने एक्स मान ली, प्लस में वृद्धि कर रहा है, दूसरी हमने वाई मान ली, तो वाई हमारे पास क्या है -20 हो जाएगा। सही है, आराम आराम समझा रहा हूँ, समझते रहना बढ़िया से। सही है, तो यहाँ पे मैं फिर से ही फॉर्मूला लगा दूँ, देखो सक्सेसिव मेथड काम करेगा नहीं करेगा, हमारा बिल्कुल काम करेगा भाई। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या जा रहा है, तो 20 माइनस देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस दे रहा है, माइनस रखेंगे यहाँ पे, माइनस प्लस 20 इंटू माइनस का 20 बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो काट दूँ बताओ, और ये कितना आ जाएगा 0, तो 0 यहाँ हो गया। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 4%। और ये माइनस ये इंडिकेट करता है ये कमी हो रही है। माइनस क्या बताता है, कमी। अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब आप वृद्धि करेंगे, और अगर आपका माइनस आ रहा है तो इसका मतलब आप कमी कर रहे हैं, तो मतलब इतनी कमी हो रही है। सही है, इसका एक डायरेक्टरी फॉर्मूला ये होता है जब आपके पास सेम परसेंटेज दे रखा हो दोनों तरफ। देखो ये भी 20 दे रखा है और वो वाला भी 20 दे रखा है, अगर दोनों सेम परसेंटेज दे रखा है, एक तरफ आपकी वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, तो ध्यान रखना आपकी हमेशा कमी आएगी। और कितनी कमी आएगी, इनका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा 400, और बटे में 100 से भाग कर देना बस। देखो काट दो जरा, तो कितना गया 4, तो 4% क्या हो जाएगी कमी, बस खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, वरना हम अपने रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब निकाल लो जरा। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से कितना हो रहा है 4, कमी कर रहे हैं, तो कमी का मतलब होता है हर में से अंश को घटा देना, कमी हो गई। और अगर वृद्धि कह रहा है तो हर और अंश को दोनों को जोड़ देंगे। सही है, तो 5 से 4 हो रहा है, फिर दूसरी बार भी 5 से 4 होगा, कमी तो हो रही है, सॉरी एक बार वृद्धि भी हो रही है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा आपका। एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, तो पहले 5 से 6 हो जाएगा, दूसरा 5 से 4 हो जाएगा। ये करें तो कितना हो जाएगा 25, और ये करें कितना हो जाएगा आपका 24। तो देखो 25 से 1 की कमी आ रही है इंटू 100, तो 25 चौका 100, तो कितनी है 4% की आ जाएगी कमी। ऐसे हो गया। अब हम अपने 100 से भी कर सकते हैं, 100 वाले मेथड से। 100 से करके देख लो, 100 है हमारे पास, पहले वृद्धि कर रहा है, तो भाई वृद्धि कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है वो 100 में जोड़ देंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू, देखो दूसरे में 20 की कमी कर रहा है तो 80 रह जाएगा, बताओ। चलो तो 20 से 100 से 100 काट दिया, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, 12×8 96। अब भैया 100 था 96 रह गया, तो कितना कमी आ गई है 4 की, तो 100 में से 4 96 घटा दो, बस आ गया आपका। क्या करना है हमें की कमी 4% क्या आ रही है, कमी आ रही है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तब। लेकिन कभी कभी क्या करता है वो, अब आयतन भी पूछ लेता है, तो आयतन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो कैसे क्या करें, चलो देख लेते हैं वो भी। देखो किसी घनाभ की
लंबाई में, लंबाई चौड़ाई सीधे लिख लो, सही है, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी या कमी होगी पता करना है हमें। चलो हमारे पास सक्सेसिव मेथड है, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो हम रेशियो से सीधे कर लेते हैं, सही है। रेशियो से अगर हम करेंगे तो 10% का मतलब कितना होता है, सबको पता है 1/10, और 20% का मतलब कितना होता है, सबको पता है 1/5, और 30% का मतलब कितना होता है, तो 3/10। बहुत बढ़िया, आप लोग सब जानकार लोग हैं। चलो तो पहले वृद्धि करते हैं, 10 से क्या हो जाएगा हमारे पास 11, फिर दूसरी बार कर ले तो कितना हो जाएगा 5 से 6, और तीसरी बार कर ले तो कितना हो जाएगा 10 से 13, सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास कितना आएगा 500, 500 आ जाएगा। देखो 10 × 10 100, 100 और 5 500। इसे कर देंगे तो 66 होगा, 66 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 13 छक 78 और 13 छक 78, 78 और 7, 78 और 7 कितने हो गए, तो 78 और 7 हो गए हमारे पास 85। चलो तो कितना बढ़ गया देखो, तो बढ़ गया हमारे पास 358, कितने पे 500 पे, इंटू 100, काट दो 0 0 0। चलो 5 से भाग कर दें, 5 7 35, 5 एकम 5, बचे कितने हमारे पास 6, तो 0.6, मतलब 71.6% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ लगे रहिएगा, सही है। मैं इतना प्रयास करूँगा आपके लिए, इसका जवाब नहीं, लेकिन बस आपको जुड़ना है मुझसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, बढ़िया से सब्सक्राइब करके और जो है लगे रहिए। और कोई वीडियो आपको चाहिए हो आप मेरे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दे दूँगा, सही है। किसी भी तरीके से आप जो हमारे जो है दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है आराम से सारी चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा, बहुत आराम से। चलो अगर ये हो गया, आप 100 मानी कर लें, तो 100 माना हमने, तो 100 अगर माना तो इसमें पहले क्या कर रहा हूँ मैं, 10% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो 10% की वृद्धि 110 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे वृद्धि को, सही है। दूसरे में 20% की तो 120/100 हो जाएगा, और तीसरे में 130/100। सब में करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जितनी परसेंटेज वृद्धि कह रहा है 100 में जोड़ते चले जाओ और गुणा करते चले जाओ, खत्म कहानी। चलो देखो इसे काट दें, कट गया 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूँ। अब मैं 11, 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो 12 और 11 की मल्टीप्लाई में 22 और 11 कम 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, इंटू में 13 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 दूनी 26 के 6, यहाँ से ला के 2, 13 तियाँ 39 और 2 कितने हो गए 41, 13 एकम 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, तो 171 आ रहा है हमारे पास। बटे में हमारे पास 10 है ही पहले से, सही, बटे में 10 है ही, तो इसका मतलब कितने 171.6, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 घटा दें इसमें से पता चल जाएगी, तो कितना जाएगा 71.6%। तो यही तो वृद्धि बता रहा हूँ मैं, आप इससे भी कर सकते हैं, सही है। चाहें तो आप 100 माने कर लीजिए, और चाहें तो आप इससे कर सकते हैं रेशियो से, जो आपको अच्छा लगे, सही है। कहीं कहीं पे क्या होगा 240% दे रखा होगा, 16 से 2/3%, 33 से 1/3%, तो वहाँ पे रेशियो मेथड ही काम करता है बढ़िया करके। तो दोनों ही मेथड आप सीख लेना, मुझे तो यही लगता है कि दोनों मेथड से आपका काम अच्छा चलेगा, सही है। चलो अब देख लेते हैं जरा, अगर वो कहता है हमसे कि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें जरा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 33 से 1/3% को क्या बोलते हैं हम, बताइए जरा, सभी लोग बताएंगे। तो 33 से 1/3% को बोलते हैं हम 1/3, मतलब आपका 3 से 1 बढ़ रहा है, 4 हो जा रहा है, तो सही है। चलो हम करते हैं, तो पहले हमारे पास 3 से 4 हो रहा होगा, अब यही हमारा दूसरी बार भी होगा, वही लंबाई में हो गया, अब चौड़ाई में हो गया, एंड देन अब ऊंचाई पे होगा, सब है तो बराबर ही। चलो
तो हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये 27 हो गया। और इसको देखें जरा, तो 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 हो जाएगा। अब 64 कितना ज़्यादा हो गया ये तो बताओ, तो भाई घटा सकते हैं हम। तो 14 में से 7 गए तो कितने बचे? 7। और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास? 3 बचे। 37 ज़्यादा है, ध्यान रखना 37 ज़्यादा है। और 37 ज़्यादा है कितने पे? 27 पे। इंटू 100 कर दें, काट सकते तो काट दो, नहीं हो तो अपना यही मान लो। चाहिए तो इतना ही बोल सकते हैं इसको। तो बोलेंगे क्या हम? कटेगा? नहीं कटेगा कोई भी। तो 37/3 को परसेंटेज बना लो, सही है, ये परसेंटेज आपका यही हो जाएगा आपका। अब इसे अब 3700/27 बोल सकते हैं। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? वृद्धि। चाहो तो आप इसे साइड बाई टाइम लिख लेना, वो आपकी इच्छा रही। अब 27 से आप भाग कर देना, आपको बहुत ईजी हो जाएगा, सही है। आप 27 से भाग करना है इसको सीधे सीधे, आपका आंसर आ जाएगा। वरना आप इसको भी इतना भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी ऐसा कहें कि प्रत्येक भुजा में जो है 33 से 1/3% वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको 3 बार करना। आयतन का मतलब है 3 बार, यानी कि क्या होता है? 3D होती है आपकी, तो 3 बार हो जाएगा वो, सही है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कर लेंगे आप। चलो बढ़िया है। तो ऐसे ही करते रहिएगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बता देना। बाकी जो है आप कमेंट करिए, बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और बाकायदा जो है आपको कोई दिक्कत हो, ये मैंने क्षेत्रफल और आयतन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए आपके। अगर आयतन में कोई प्रभाव पड़ रहा है तो बता दूंगा कैसे, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी बता देंगे, सही है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। और अपनी जो भी आपने बुक परचेज कर रखी है मार्केट से, अगर नहीं हो तो देखो आप ये ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है ये आपकी, ये आर.एस. अग्रवाल की है, अंकगणित की, ये आप ले सकते हैं, सही है। अच्छी बुक है, मैंने काफ़ी पढ़ी है तो अच्छी लगी मुझे बुक, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए तो आज इतना ही कर लेते हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।